हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 और 52 करने वाले हैं, जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल होने वाले हैं। और इन सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 51 है ये है इफ I स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड थीटा इक्वल्स टू π/6 देन 10th टर्म ऑफ द सीरीज। एक्चुअली ये कुछ एपी की तरह बनाने की कोशिश करी है, एपी या जीपी की तरह, लेकिन 10th टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है। 10th टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 2, तीसरी टर्म है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 2 एंड चौथी टर्म आई थिंक मेरे हिसाब से cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर 10वीं टर्म के बारे में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं तो एपी या जीपी का कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है हमें। तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 9, क्योंकि पहली टर्म में देखो बेटा, दूसरी टर्म में पावर 1, तीसरी टर्म में पावर 2, चौथी टर्म में पावर 3, यानी कि 10वीं टर्म में पावर 9 आएगी। ठीक, हमें यहां से डिमोवियर इक्वेशन याद आती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n। तो इस टर्म को लिख देते हैं हम cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये केस है, ठीक। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर, जब पावर में ध्यान आएगा तुरंत दिमाग के अंदर डिमोवियर इक्वेशन आनी चाहिए। डिमोवियर इक्वेशन से 9 को अंदर लेके जाते हैं। ये केस है cos 9 थीटा प्लस आयोटा sin 9 थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू दे रखी है π/6। π/6 एक्चुअल में होता है कितना है वो हम अभी देखेंगे। cos 9 थीटा, थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आयोटा sin 9 थीटा की वैल्यू फिर से π/6। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये आ रहा है cos 3π/2 प्लस आयोटा sin 3π/2। ये आपका आंसर निकल करके आया। अब इसकी जो भी इसमें से वैल्यू हो वो आप निकाल करके चेक कर देंगे। देखो बेटा, cos जो होता है cos 0 पर वैल्यू 1 होती है, पाई पर -1 होती है, और पाई वाली टर्म पर 1 या -1 टर्म दिखाता है। π/2 वाली जितनी भी टर्म है सब पर 0 दिखाता है। अगर दिमाग के अंदर घुस नहीं रहा है तो बहुत आसान सा केस है, तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। 0 पर cos की वैल्यू होती है 1, तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में जाता है। ठीक, 0 पर 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पर 0। तो cos थीटा फिर से यहां पर 0 हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला विषय नहीं है। π/2 का कोई सा भी कोफिशिएंट हो उसके साथ 0 जा रहा है। sin थीटा का कर्व कुछ यहां से निकलता है, देखो जरा ऐसे। तो sin 3π/2 पर जो वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है -1। 3π/2 पर sin 3π/2 की वैल्यू होती है I इंटू -1, यानी कि -I आपका आंसर आ रहा है इसका। ठीक, I इंटू -1 माइनस का I, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ये केस आपका हो रहा है। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा। इसमें एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3π/2, 5π/2, 7π/2 या कोई और भी केस हो, उन सभी केसेस पर एंगल के साथ वैल्यू निकालना आना चाहिए। दूसरा, डिमोवियर इक्वेशन को जैसे ही cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा या a प्लस आयोटा b की पावर में कोई भी टर्म चली जाए, तुरंत ध्यान में रख लो डिमोवियर इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 52 की तरफ। If a equals to cos 4π/3 plus iota sin 4π/3, then the value of 1 plus a की पावर 3n, 1 plus a की पावर 3n is, चलो देख लेते हैं बेटे, -1 0 1 -1 की पावर n, ऐसा कुछ करके इसने ऑप्शन लिखा है। 4 ऑप्शन लिखे हैं। तो पहले तो हमें a की वैल्यू दे रखी है cos 4π/3 और sin 4π/3, π/3 का कोफिशिएंट है, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू निकल करके आ जाएगी। चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं cos 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3।
अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 पाई बाय 3 होता है 60, 4 6 24, 240 डिग्री का एंगल बन रहा है 240 डिग्री का। तो तुरंत ही ग्राफ बना लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, यानी कि यहां पर है 240 डिग्री के आसपास, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोस थीटा दोनों ही माइनस के होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हम एकदम फ्लो में चलते हैं, ध्यान से देखना। इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी पाई बाय 3 की ही। कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। दोनों केस में अंतर क्या है? दोनों केस थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने भेज दिए। दोनों केस माइनस के होते तो माइनस का साइन लगा दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये a की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, 1 + a निकाल लेते हैं। क्या? 1 + a, 1 + a कितना आ रहा है? 1 + a की वैल्यू है, a की वैल्यू तो ये आई है, a की वैल्यू रख देते हैं -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ये केस क्या आया? 1/2 माइनस √3 आयोटा/2। ठीक, तो 1 + a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 + आयोटा √3/2। अच्छा सॉरी, माइनस आयोटा √3/2। ये केस तो देखा देखा सा लग रहा है, ये केस तो देखा देखा सा लग रहा है। क्या बात, कौन सा केस है ये? क्या ओमेगा है? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? क्या आपने याद है कि नहीं याद है? चलो निकाल लेते हैं, क्या पता भूल जाए एग्जाम में, ध्यान में आना चाहिए कैसे निकालते हैं। चलिए जल्दी से, x² + x + 1 = 0 का रूट होता है ओमेगा। x की वैल्यू यहां से कितनी आई? -b + √b² - 4ac/2a। ऐसे निकालते हो 4ac/2a। तो -1 + √3i/2, यानी कि -1 + √3i/2। यहां पर माइनस साइन की कमी आ रही है और यहां पर प्लस साइन की कमी आ रही है। माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, -1 + √3i/2। अब ये ओमेगा सा दिखाई दे रहा है, अब तो समझ में आया। इस मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है माइनस का ओमेगा, आपका आंसर आ रहा है माइनस का ओमेगा। चलिए सवाल खत्म होता है। 1 + a की वैल्यू आ गई है ओमेगा। अगर मान लो ओमेगा आती तो ओमेगा की पावर 3n की कोई भी वैल्यू होती तो उसका सॉल्यूशन होता 1। ठीक, लेकिन इसने बोला -ओमेगा की पावर 3 × n। -ओमेगा की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू तो 1 ही है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1, उसकी वैल्यू हमने रख दी 1। अब -1 की पावर n है। अब ये डिपेंड करता है n के ऊपर कि वो क्या है। अगर वो इवन नंबर है, -1 × -1, आंसर कैसा आएगा? +1। अगर वो ओड नंबर है तो -1 × -1 × -1, 3 बार -1, यानी कि आंसर कैसा आएगा? -1 आएगा। इट मेक्स सेंस, इट विल डिपेंड ऑन n। तो -1 की पावर n इसका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो तो हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 2-4 बच्चों तक आप शेयर कर पाए इस वीडियो को। नमस्कार।